तो चलिए आज बात करते हैं क्लासिक फिल्म भूल भुलैया की। एक ऐसी फिल्म जो ऊपर से तो एक हॉरर कहानी लगती है, पर असल में इसके अंदर एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल थ्रिलर छिपा हुआ है। सोचिए, एक पुरानी वीरान हवेली और उसकी दीवारों से एक आवाज गूंजती है जो खून के बदले खून का वादा करती है। ये धमकी है मंजुलिका की आत्मा की, जिसके बारे में माना जाता है कि वो पीढ़ियों से उस हवेली में भटक रही है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या हवेली में सच में कोई भूत है या ये सब किसी के दिमाग का खेल है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे डर को, इस खौफ को समझने के लिए हमें सबसे पहले कहानी की जड़ तक जाना होगा, उस दुख भरी कहानी तक जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बहुत ही मशहूर डांसर थी मंजुलिका, जिसे अपने ही एक साथी कलाकार शशिधर से प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में एक विलन भी है, राजा विभूति नारायण। राजा को मंजुलिका से जुनून की हद तक लगाव था और उसने उनके प्यार पर पाबंदी लगा दी। जब दुर्गा अष्टमी की रात दोनों भागने की कोशिश करते हैं तो राजा मंजुलिका की आंखों के सामने ही उसके प्रेमी का सर काट देता है और उसे एक कमरे में कैद कर देता है। इस बेबसी और दुख में मंजुलिका अपनी जान ले लेती है, लेकिन एक श्राप के साथ कि उसकी आत्मा महल में किसी राजा को चैन से जीने नहीं देगी। अब कहानी में एक लंबा लीप आता है। दशकों बाद उसी राजा के वारिस सिद्धार्थ अपनी पत्नी अवनी के साथ उस महल में रहने आते हैं, और बस यहीं से अवनी की एक छोटी सी भूल उस सोए हुए डर को फिर से जगा देती है। सब लोग उसे मना करते हैं, चेतावनियां देते हैं, लेकिन अवनी इन अंधविश्वासों को नहीं मानती और वो हवेली की तीसरी मंजिल पर उस एक कमरे को खोल देती है जिसे हमेशा के लिए बंद रहना था। और दरवाजा खुलते ही अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो बस रात में घुंघरुओं की हल्की हल्की आवाज आती है, फिर एक नौकरानी किसी भयानक बिखरे बालों वाली परछाई को देखने का दावा करती है। देखते देखते चीजें और बिगड़ने लगती हैं। रसोई का सामान अपने आप टूटकर बिखर जाता है, और एक दिन तो हद ही हो जाती है जब एक फंक्शन के दौरान अवनी की साड़ी में अचानक आग लग जाती है। सब मानने लगते हैं कि मंजुलिका का भूत सच में लौट आया है। अब जब हालात काबू से बाहर होने लगते हैं तो सिद्धार्थ एक आखिरी कोशिश करता है। वो मदद के लिए बुलाता है अपने दोस्त डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव को। आदित्य एक साइकाइट्रिस्ट है और वो भूत प्रेत की कहानियों से परे एक लॉजिकल, एक साइंटिफिक जवाब ढूंढने आया है। और आदित्य को ज्यादा वक्त नहीं लगता ये समझने में कि असली मुजरिम कोई भूत नहीं है, बल्कि ये डर इंसान के मन की गहराइयों में छिपी एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इस हालत को कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या शॉर्ट में DID। अब ये होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां एक ही इंसान के अंदर एक से ज्यादा बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज बन जाती हैं, और ये अलग अलग पहचान अलग अलग समय पर उस इंसान के बर्ताव को कंट्रोल करती हैं। ज्यादातर मामलों में ये किसी बहुत बड़े गहरे सदमे की वजह से होता है जो इंसान को बचपन में झेलना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि अवनी के साथ ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देखिए, आदित्य इसकी पूरी पहेली को जोड़ता है। सब कुछ शुरू होता है अवनी के बचपन के एक गहरे सदमे से। उसे बचपन में उसकी प्यारी दादी से जबरदस्ती अलग कर दिया गया था। सालों बाद जब वो महल में मंजुलिका की दुखद कहानी सुनती है तो वो उस कहानी से बहुत गहराई से जुड़ जाती है। उसे मंजुलिका के दर्द में अपना दर्द नजर आने लगता है, और यही गहरी सहानुभूति उसके अंदर दबे हुए उस पुराने सदमे को, उसके DID को ट्रिगर कर देती है, और उसका दिमाग एक दूसरी बहुत ताकतवर पर्सनालिटी बना लेता है, बदला लेने वाली मंजुलिका की आत्मा। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो देखने में तो एक पूजा पाठ और भूत भगाने का अनुष्ठान लगता है, लेकिन असल में वो साइंस और साइकोलॉजी का एक शानदार नमूना है, एक बहुत ही सावधानी से प्लान की गई थेरेपी। आदित्य बहुत ही शानदार तरीके से परिवार के अंधविश्वास का ही इस्तेमाल करता है अवनी को ठीक करने के लिए। जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं वो असल में अवनी की मंजुलिका वाली पर्सनालिटी को बाहर बुलाने के लिए कुछ खास शब्द हैं। जब भूत राजा पर हमला करता है तो असल में अवनी की मंजुलिका वाली पर्सनालिटी राजा के पुतले पर अपना बदला ले रही होती है, और जब वो बदला पूरा हो जाता है तो उस पर्सनालिटी का मकसद भी पूरा हो जाता है। इस तरह अवनी के अंदर का जो टकराव था वो खत्म हो जाता है और उसके ठीक होने का रास्ता खुल जाता है। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि क्या सच में भूत प्रेत की जो इतनी कहानियां हम सुनते आए हैं, उनमें से कई सिर्फ इंसानी मन के गहरे जख्म हैं, ऐसा दर्द, ऐसा ट्रॉमा है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं।